हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो हमारी जो नाइट्रोजन है वो थ्री फॉर्म में जो है फिक्स होती है, सॉइल में या प्लांट में। ठीक है, एक है बायोलॉजिकल, दूसरा हमारे पास केमिकल और थर्ड है एटमोस्फेरिक। थ्री फॉर्म में जो है ये फिक्स होती है। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बिकम अवेलेबल टू द प्लांट थ्रू थ्री यूनिक प्रोसेसेस। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस अमोनियम। सभी का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनते हैं? अमोनियम एंड इट इज़ रेयरली अवेलेबल टू प्लांट फॉर अपटेक। क्योंकि आपको तो पता है कि जो हमारी नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसे तो वो प्रेजेंट है, हमारे 78% नाइट्रोजन जो है हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, पर उसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते। किसकी फॉर्म में लेते हैं? अमोनियम की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे वो लेते हैं। तो ये आगे हमारे पास एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से और इलेक्ट्रिक फिक्सेशन यानी कि लाइटनिंग से जो है वो नीचे आगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बन गया अमोनिया। अमोनिया से हमारे पास यहाँ पे बन रहा है नाइट्राइट। ठीक है, और यहाँ बन रहा है नाइट्रेट। इलेक्ट्रिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से सीधे नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, अब जो ये नाइट्रेट है इसको अपटेक किया, किसने लिया इसको? प्लांट ने इसको ले लिया। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रेट को प्लांट ने लिया, प्लांट का बायोमास बना। जो प्लांट का बायोमास है उसको किसने खाया? एनिमल ने। प्लांट को किसने खा लिया? एनिमल ने खाया। यहाँ से आई नाइट्रोजन, यहाँ पे एनिमल्स ने उसको खाया। एनिमल्स के जो डिकेइंग होगा उससे जो बायोमास बनेगा, और जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनका डिके होगा, उससे जो बायोमास बनेगा उसी हमारे पास बनेगी फिर से अमोनिया। ठीक है, और हमारे पास फिर से बन जाएगी अमोनिया, और उस अमोनिया से फिर से हमारे पास ये बनेगा नाइट्राइट, और नाइट्राइट से फिर से नाइट्रेट। नाइट्रेट की डीनाइट्रिफिकेशन होगी और ये फिर से नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और इस तरह से ये साइकिल भी होता है, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे थ्री टाइप की जो मैंने प्रोसेसेस बताई वो आगे देखो। ये बायोलॉजिकल, ये इंडस्ट्रियल यानी केमिकल, और ये इलेक्ट्रिकल यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आती है हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टू एटम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्स बाइंड टू फॉर्म डाइनाइट्रोजन। दो एटम जो नाइट्रोजन के हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो मिक्स होंगे, बाइंड करेंगे, और क्या बनेगा? डाइनाइट्रोजन। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड इन द एलिमेंट्स नाइट्रोजन इज डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनिजम्स एंड इवन इंडस्ट्री टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाली होती है नाइट्रोजन, उसको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऑर्गेनिज्म और इंडस्ट्री में कन्वर्ट करा यूजफुल प्रोडक्ट में। ठीक है, लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स and two of these dissolve in rain and form the nitrate which are carried to the earth. ये जो है, जब हमारे पास लाइटनिंग होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी, तो उससे एनर्जी मिलती है ताकि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाए। अब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन चुकी है वो डिसॉल्व हो जाएगी रेन में, और क्या बनेगी हमारे पास? नाइट्रेट्स विच आर कैरी टू द अर्थ। अब जो नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो है वो अर्थ पे आ जाएगी रेन में। ठीक है, दिस प्रोसेस अकाउंट फॉर अबाउट 10% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स्ड पर एनुअल। तो ये पहला हमारे पास है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की नेचुरल तरीके से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कैसे फिक्स हो रही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को जो ब्रेक डाउन किया किसने? लाइटनिंग हुई या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, और नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो है वो नाइट्रेट्स बने। रेन में जो है वो रेन के थ्रू वो जो है हमारी अर्थ पे आ गए, और 10% जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होगी। ठीक है, अब केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन केमिकल से कैसे होती है? एट टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस एंड वेरी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर 35 to 100 MPa in the presence of an iron based catalyst, atmospheric nitrogen and hydrogen can be combined together to reduce नाइट्रोजन इंटू अमोनिया। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? अमोनिया। इट इज़ एन आर्टिफिशियल वे ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब केमिकल है तो ये आर्टिफिशियल वे है हमारे पास। ठीक है, थ्रू हैबर बोच प्रोसेस, हैबर और बोच प्रोसेस आती है ना हमारे पास केमिस्ट्री में, तो उसके द्वारा जो है हम फिक्स करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस अकाउंट्स फॉर अबाउट 30% ऑफ टोटल एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स पर एनम। एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन थी उससे कितना हुआ? 10%, और 30% किससे हुआ? इस प्रोसेस से, केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। दिस फॉर्म ऑफ अमोनिया कैन बी डायरेक्टली यूज एज फर्टिलाइजर। अब जो हमारे फर्टिलाइजर आते हैं ना, and can be converted into various type of fertilizers such as urea and ammonium nitrate NH4NO3। ठीक है, हम अलग अलग फर्टिलाइजर बनाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, और उससे जो है हम उनको फील्ड में देते हैं। थर्ड आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये तो नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू होती है। इसमें क्या होता है? एबिलिटी टू फिक्स एटमोस्फेयर नाइट्रोजन बाय बायोलॉजिकल मीन इज फाउंड ओनली इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया,
आर्केबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। द बल्क ऑफ नाइट्रोजन इज अबाउट 60% और 150 to 190 मिलियन मेट्रिक टन इज फिक्स्ड एनुअली बाय बैक्टीरिया। 60% जो है कहाँ से फिक्स्ड होती है, इस प्रोसेस के द्वारा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, ठीक है, बैक्टीरिया से, साइनोबैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू सॉइल नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन फिक्सेशन। डाइनाइट्रोजन एम्फेसाइजेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू नाइट्रोजन, जो टू हमारे पास नाइट्रोजन के एटम आ गए इन केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास डाइनाइट्रोजन एम्फेसाइजेस में इन्वॉल्वमेंट होती है टू नाइट्रोजन के एलिमेंट की इन केमिकल रिएक्शन में। दीज ऑर्गेनिज्म मे बी फ्री लिविंग और मे फॉर्म सिम्बोटिक और एसिम्बोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वो सिम्बोटिक या एसिम्बोटिक एसोसिएशन बनाएंगे अदर ऑर्गेनिजम्स यानी कि हायर प्लांट्स के साथ बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत से प्लांट होते हैं, साइकस में भी ऐसा होता है, ठीक है, उसमें भी सिम्बोटिक एसोसिएशन होती है। फिर हमारे पास पैडी फील्ड आती है, वहाँ भी सिम्बोटिक एसोसिएशन होती है, तो बहुत सारी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल वाटर एंड द साइनोबैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉइल में और बैक्टीरिया में, ठीक है, वाटर में, सॉरी। तो बैक्टीरिया सॉइल और वाटर में प्रेजेंट है। साइनोबैक्टीरिया जो है इन पैडी फील्ड और एट सरफेस ऑफ स्टेंजेंट वाटर, जो साइनोबैक्टीरिया वो कहाँ पे मिलता है, पैडी फील्ड में, स्टेंजेंट वाटर में मिलता है, जो चल रहा होता है पानी, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं उनको क्या चीज़ चाहिए, हर चीज़, किसी को कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, इनको एटीपी चाहिए होती है, ठीक है, और नाइट्रोजिनियस एंजाइम, कॉम्प्लेक्स एंजाइम चाहिए होता है, यानी कि नाइट्रोजिनियस एंजाइम। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस इज NH3, यानी कि अमोनिया बन जाएगा। इट इज क्विकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजिनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अमोनिया बना वो फटाफट से जो है प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये था हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और हमारे पास ये पूरी की पूरी वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।